हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के सिलसिले में दूसरा वीडियो है। अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डू वॉच दैट। और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग मैथ के बेस्ट क्वेश्चन जो मतलब हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं जो फ्रिक्वेंटली आ रहे हैं, उन सबको हम ट्रिक के द्वारा सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द ट्रिक वी ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, अगर आप पूरी मैथ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़ देख लें। यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन अगर हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आगे फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपके ज़रूर काम आने वाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एसएससी और आरआरबी के कहीं ना कहीं ये फेवरेट हैं। ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब गाई एजुकेशन फॉर ऑल स्टेप यू वांट टू नो। और यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। और कुछ कहना चाहते हैं तो अगर हमें व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो gahi16june@gmail.com gahi16june@gmail.com पे अपना फ़ोन नंबर मैसेज कर दें, व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर दें, मैं वहाँ से आपको कांटेक्ट कर लूँगा। ठीक है। चलिए फिर क्या करते हैं, शुरू करते हैं और ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट। इतने का यूनिट डिजिट निकालना है। अगर यूनिट डिजिट आपको नहीं पता है तो बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है ये। एक मिनट, मुझे वाइट लेना है क्योंकि शिकायतें बहुत आ रही थी कि रेड पेन से ना लिखें। ठीक है, वाइट पेन से मैं लिखता हूँ। यूनिट डिजिट होता क्या है? अगर मैं एक नंबर आपको देता हूँ 43216, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 6। 3 4 5 6 7 8, यूनिट डिजिट क्या है इसमें? 8। यूनिट मतलब वंस वाली डिजिट, मतलब जो सबसे पहली डिजिट थी। वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे गिनते हैं ना हम लोग। 2 4 6, यूनिट डिजिट क्या है इसमें? 6। 3 3 4, यूनिट डिजिट क्या है? 4। ठीक है। 1 2 4 5 6 8 9 1 1 2, इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 2। आ गया मतलब समझ में यूनिट डिजिट होता क्या है? ठीक है। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एसएससी में कई बार आया हुआ है और रिपीट भी हो रहा है। यूनिट डिजिट को लेके क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछ ही लिया जाता है। सॉल्व करने का तरीका क्या है? हमारे पास क्वेश्चन क्या, पहले हम वो नोट कर लेते हैं। 6374 की पावर 1793। ओके, ठीक है, ये 9 है। इंटू 265 की पावर 317। ओके, 341 की पावर 491। ठीक है। यूनिट डिजिट हमें पकड़ना है। इसमें यूनिट डिजिट क्या है? 4। इसमें क्या है? 5। इसमें क्या है? 1। दो चीज़ें याद करिए, याद रखिए, मतलब 1 5 6 की कोई भी पावर हो, इनकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 होती है। ठीक है, इनकी हमेशा यूनिट डिजिट सेम होगी। ठीक है, जो ये है वही रहेगी, पहली चीज़। और दूसरी 2 3 4 7 8 9, इनकी यूनिट डिजिट कुछ भी होगी, जो उसकी पावर होगी उसको हम डिवाइड करें किससे? उसको हम डिवाइड करते हैं 4 से। दो चीज़ें याद रख लीजिए, आपका यूनिट डिजिट कंप्लीट है। ठीक है, देखिए पहले में से यूनिट डिजिट निकालें क्या? 4। 4 की पावर 1793। इसमें यूनिट क्या है? 5 की पावर 1। ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1। 491। अभी मैंने क्या कहा? 156 का चाहे जितनी पावर हो वही आता है यूनिट डिजिट पे। क्यों? देखिए 5 25 125 क्या आ रहा है? 5 ही तो आ रहा है आखिरी में। 6 36 216 क्या आ रहा है आखिरी में? 6 ही तो आ रहा है, और 1 का हमेशा 1 ही आएगा। तो इन सब का कुछ भी पावर हो, अगर यूनिट डिजिट आपसे पूछा गया निकालने के लिए, तो इनकी जो पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, जो आपका यूनिट डिजिट है वही आना है। ठीक, क्लियर है? अगला देखते हैं 4। इस 4 का हम क्या करेंगे? 4 को हमने क्या कहा? इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसकी पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। एक मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ। चलिए, इसकी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आएगा फिर वापस वो यहाँ पे रखा जाएगा। 1793 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आप कर लोगे, फिर भी चलिए कर लेता हूँ। 16, फिर 4 बार गया 16, 3 3, 8 टाइम गया 32, रिमाइंडर क्या है? 1।
अब ये चाहिए हमें, रिमाइंडर चाहिए 1, ये जो आया है ना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये 4 की पावर 1, ये समझ में आया आपके? 2 3 4 7 8 9 की कोई भी पावर होगी उसको हम डिवाइड करेंगे 4 से, जो रिमाइंडर आएगा ये चीज़ इसको लाके वापस यहाँ पे रखेंगे। अब क्या है, 4 की पावर 1 इंटू 5 इंटू 1, ये कितना आ जाएगा 20। आंसर हमारा क्या होगा 20? जी नहीं, हमें यूनिट डिजिट पूछा है, हमसे पूछा गया है यूनिट डिजिट पूछा गया है, और यूनिट डिजिट हमारे पास है क्या 0। आंसर हमारा होगा 0। बहुत क्लियर है, बहुत आसान है। इसका एक क्वेश्चन एसएससी में अक्सर आ जाता है नंबर सिस्टम चैप्टर से, और बस ये दो चीज़ें याद रखनी है। अगर इनकी कोई पावर है तो यही रिपीट हो जाता है, इनकी कोई पावर है तो जो भी पावर को 4 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर आता है उसको वापस ला के यहाँ पे रख दीजिए, फिर उसका स्क्वायर करके यूनिट डिजिट ले लीजिए। ठीक है, अगर यहाँ प्लस होता तो हम इन सबको प्लस करते। अच्छा ठीक है, एक चीज़ बताता हूँ, अगर यहाँ पे इंटू नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल है तो नहीं लेकिन फिर भी हम एग्जाम्पल लेते हैं और मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे प्लस होता, ठीक है, मान लीजिए साइन यहाँ पे इंटू का नहीं होता और यहाँ प्लस का साइन होता, तब हमारा क्या निकल गया था, ये हमारा 10 निकल गया था, तब भी यूनिट डिजिट क्या आता, 0 ही आता। ठीक है, तब भी 0 आता। अगर मान लीजिए कुछ और 4 3 1 है, ठीक है, अब क्या निकल के आएगा 8, यूनिट डिजिट 8 होगा, सिंपल। ठीक है, आखिरी डिजिट मतलब वंस वाली जो डिजिट होती है, सबसे लास्ट यूनिट डिजिट उसको कहते हैं, वही हमें फाइंड करना था इस फंक्शन से। ठीक है, चले आगे, आ गया समझ में? चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पेट है रेलवेज़ के लिए, रेलवेज़ में अक्सर ये आता है और नंबर सिस्टम से एसएससी में भी पूछ लिया जाता है। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 5 वी गेट रिमाइंडर 3। कोई नंबर है जिसको हमने 5 से भाग दिया और 3 हमें रिमाइंडर मिल गया। द सेम नंबर वट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, जो नंबर जिसे हमने डिवाइड किया था 5 से, जो हमें 3 रिमाइंडर मिला था, इस नंबर का हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, और स्क्वायर करने के बाद अगर हम 5 से डिवाइड करें तब कितना रिमाइंडर बचेगा, ये पूछ रहा है हमसे। इस क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम, अगर 5 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, अगर 6 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या हमारे पास मिलने वाला है 1, 7 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या मिलने वाला है 2, 8 को 5 से डिवाइड करें रिमाइंडर क्या मिलेगा 3, यही तो इसने कहा है। तो हमारा नंबर क्या था 8। अब देखते हैं आगे क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, व्हाट विल द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर, मतलब इस नंबर का अगर 8 आया तो इसका हम स्क्वायर कर दें फिर उसको 5 से डिवाइड करें, यही तो कह रहा है। तो 64 डिवाइडेड बाई 5, तब रिमाइंडर क्या बचेगा, क्या रिमाइंडर आएगा 4। आ गया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन फ्रिक्वेंटली रेलवेज़ में ये क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी में भी कई बार आया हुआ है। ठीक है, जब भी कोई नंबर दिया गया हो और उसको किसी नंबर से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, और फिर कुछ रिमाइंडर बच रहा है, तो वो जो नंबर जिस नंबर से डिवाइड किया जा रहा है 5, उसके इधर उधर झाँक के देखिए कि 3 कैसे आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग कहते हैं हम अगर 3 ले लेते तभी तो रिमाइंडर 3 बचेगा। चलिए ये भी देख लेते हैं। कुछ कह रहे हैं अगर हम 3 लें 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा 3 तो आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 3 बचा, जाहिर सी बात है अगर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा घुमा फिरा के। ठीक है, कुछ तो जाता ही नहीं है, 3 आता है। तो हम 3 का स्क्वायर करके 5 से डिवाइड करें, देखिए क्या नंबर आता है 9/4 फिर वही आ गया। कोई ऐसा नंबर ले लीजिए जिससे 5 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर बचे, और सबसे सेफ होता है कि 5 के आसपास वाला ही लिया जाए, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला। अब आप 28 लोगे, ठीक है, 5 से डिवाइड करो तो 3 बचेगा। अब 28 का स्क्वायर करो फिर 5 से डिवाइड करो तो लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना है आपको, आप 5 के आसपास का ही नंबर लेके, ठीक है, हमने 8 लिया था तो 8 को 5 से डिवाइड कर 3 रिमाइंडर बचता था, तो हमारा नंबर जो था 8 था। 8 का स्क्वायर को फिर 5 से डिवाइड किया 64/5 आया, और रिमाइंडर हमारे पास क्या था 4, वही हमारा आंसर है। आ गया समझ में? चलिए आगे, चलिए हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर बिटवीन 23 एंड 100। देखिए क्वेश्चन बहुत आता है, कई बार रिपीट हुआ है एसएससी में, रेलवेज़ में कई बार आता है। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1, ठीक है,
इंटू डिफरेंस, या डी डिफरेंस कुछ भी कह लें, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंस, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, अक्सर आता है, कभी भी पूछ लेता है 100 से 200 के बीच में 7 के कितने डिविजिबल हैं, ठीक है, 1000 से 2000 के बीच में 23 से कितने डिविजिबल हैं, इस तरह क्वेश्चन आते हैं ना, बहुत आते हैं। चलिए कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, 23 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर हैं जो 6 से डिविजिबल हैं, यही कह रहा है। 23 के बाद क्या आएगा, 24, ये डिविजिबल है, ठीक है, पहला नंबर हमें जो डिवीज़न मिल रहा है, फर्स्ट नंबर हमें जो डिवीज़न मिल रहा है वो 24 है। अगर 100 से पहले 6 से कौन सा नंबर जो डिविजिबल होगा 6 से, वो होगा 96। तो लास्ट नंबर हमें जो मिल रहा है 100 के पहले जो डिविजिबल जाएगा वो 6 से, वो 96 है। फॉर्मूला में क्या था, लास्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंस, डिफरेंस मतलब डिविजिबल, क्योंकि 24, 30, 36 6 का डिफरेंस आ रहा है ना, 6 डिविजन में 6 का डिफरेंस, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमें मिला 96, फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला 24 प्लस n माइनस वन, ठीक है, इंटू डिफरेंस। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। इधर ले आइए 72 हो जाएगा, इधर लाके हमने माइनस कर दिया है, इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6, n माइनस वन 72/6 कितना आ जाएगा ये 12 टाइम, यहाँ कर लेते हैं n माइनस वन इक्वल टू 12, n इक्वल टू 13, मतलब 13 टर्म है, 13 नंबर ऐसे हैं जो 23 से लेके 100 के बीच में 6 से डिविजिबल हैं। बात क्लियर हो गई, कैसे निकालते हैं, बस ये फॉर्मूला आपके ज़ुबान पे होना चाहिए, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो आराम से आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ कि 150 से लेके 200 के बीच में 7 के डिविजिबल कितने हैं, ठीक है। अगर 150 से आगे चलेंगे तो हमें सबसे पहला 154 मिलेगा जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है, 140, 147, 154, ये तो नहीं कैंसिल हो, ये तो नहीं माना जाएगा। 150 के बाद हमें जोड़ना है, तो 154 मिला हमें जो 7 डिविजिबल है। तो फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला 154, और 200 से पहले कौन सा नंबर है जो 7 का डिविजिबल है, वो होगा 196, ठीक है। तो लास्ट टर्म हमें क्या मिला 196, ठीक है। फॉर्मूले में रख लेते हैं, लास्ट टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डिफरेंस, डिफरेंस हमारे पास क्या है 7 का, क्योंकि 7 का डिफरेंस से चल रहे हैं ना। चलिए ये क्वेश्चन हमने बनाया है अभी, ये क्वेश्चन हम खुद पुटअप करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपका और क्लियर होगा। लास्ट टर्म हमारे पास 196 है, फर्स्ट टर्म क्या है 154 प्लस n माइनस वन, n हमें निकालना है कितने टर्म उसमें आएंगे, कितने नंबर आएंगे, डिफरेंस हमारा 7 का है, ठीक है। इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा कुछ 9 या 4 42, ठीक है, इक्वल टू n माइनस वन इंटू 7, n माइनस वन इक्वल टू 42/7, ये आ जाएगा 6, यहाँ कर लेते हैं, n माइनस वन इक्वल टू 6 आ गया, तो n इक्वल टू 7, मतलब 7 नंबर ऐसे हैं जो 150 से 200 के बीच में 7 से डिविजिबल हैं। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे ना, बस ये फॉर्मूला याद रखना, और लास्ट और फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हो जाएगा क्वेश्चन, चलूँ मैं आगे, चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एसएससी और रेलवेज में बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाई 357 वी गेट 39 एज अ रिमाइंडर, ठीक है। ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाई 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। इसका कोई काम नहीं है, पहले का जो रिमाइंडर आया है, ठीक है, और दूसरे जो डिवाइड करना है, कितनी बार जाएगा और कितना रिमाइंडर बचेगा, अब कितना बचेगा 5, 17 2 जा 34 होता है, 39 हमारे पास है, रिमाइंडर कितना बचा 5, यही आंसर है। शॉर्ट ट्रिक है ये, इसको नोट कर लीजिए। क्या किया हमने, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, 357 का कोई काम नहीं है यहाँ पे। 39 जो पहले का रिमाइंडर था ना, जो पहले का रिमाइंडर बचेगा, ये ट्रिक है, कहीं किताब में नहीं मिलेगी, सिंपल मैं बता रहा हूँ। 39 जो पहले का रिमाइंडर बचेगा ना, दूसरे से जो डिविजिबल है उस नंबर को फिर से जब डिविजल किया गया 17 से, ये आंसर होगा।
ऑन डिवाइडिंग अ नंबर, कोई नंबर बाई कोई नंबर था n, ठीक है, उसको हमने 357 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आया 39। अब क्या कह रहा है, ऑन डिवाइडिंग द सेम नंबर, उसी नंबर को हमने 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक है, बहुत ज़्यादा आप फंस जाओगे। करना कुछ नहीं है, जो पहले का रिमाइंडर होगा और दूसरे का जो डिविजिबल होगा, आप डिविज करो, अब देखो कितना रिमाइंडर आ रहा है 5, बस वही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार रिपीट हुए हैं और ये फंडा अपनाइएगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, 2 सेकंड लगेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे आपको ये क्वेश्चन करने में, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, कैसे करना पता चल गया ना। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है और पहले तो एक फॉर्मूला इसमें नोट कर लीजिए, मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इसको ऑन करके दिया, तो इसका फॉर्मूला आएगा n+1/2, ठीक है, अगर स्क्वायर में हो यही, ठीक है, तब क्या फॉर्मूला होगा, तब फॉर्मूला यही रहता है n+1/2, एक और जुड़ जाता है 2n+1/3। ये किताबों में नहीं, किताबों में आपको जो मिलेगा वो इस तरह लिखा होगा 2n+1/6, ये मिलेगा आपको किताबों में, ये और ये, ठीक है। अगर क्यूब हो 2 क्यूब 4 क्यूब 3 क्यूब +4 क्यूब +5 क्यूब सो ऑन, तब क्या फॉर्मूला होगा n+1, जो ये फॉर्मूला था ना, बस यही फॉर्मूला होगा और बस चेंज क्या होगा इसमें, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरीज़ में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, सीरीज़ के क्वेश्चन जो होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। फिलहाल हमें स्क्वायर में दिया गया है तो हमें ये फॉर्मूला हमें चाहिए, ये फॉर्मूला भी फिलहाल इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करने वाले हैं और इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, और इस फॉर्मूले को भी नोट करिएगा, इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ये 3 फॉर्मूले हैं, अगर सीरीज़ इसमें दी गई हो, ठीक है, तो ये n+1/2, अगर स्क्वायर में दिया गया हो तो n² + 2² + 3² का दिया तो ये होगा फॉर्मूला n(2n+1/6), ठीक है। अगर क्यूब में हो तो इसी का क्या करते हैं, पहले वाला जो लिखा था n+1/2 को होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है, फॉर्मूले नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये कहीं भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं ये वाला। अब हमें क्या कह रहा है, एक चीज़ और है, हम सीधे फॉर्मूला यहाँ नहीं लगा सकते। देखिए क्या कह रहा है ये, हमें 11 से 20 तक का पूछा है, मतलब 11 स्क्वायर है, 12 स्क्वायर है, 13 स्क्वायर है, 14 स्क्वायर है, सो ऑन 20 तक है, ठीक है। लेकिन हम फॉर्मूला जो 11 से 20 नहीं लगा सकते, हम फॉर्मूला 1 से ही लगाएंगे, शुरू से ही लगाएंगे, ठीक है। हमेशा फॉर्मूला जो कहता है ये 1 से ही शुरू करेंगे तो ही आप लगा पाओगे, 20 से नहीं लगा सकते, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, देखो अब समझो, हम करेंगे क्या, पहले 1 से 20 तक का लगाएंगे, फिर उसमें से 1 से 10 का हटा देंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या हमारे पास, 11 से 20 तक का बचेगा, आया समझ में। देखिए करने क्या वाले हम लोग, 1 से 20 तक का होगा 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 20 तक है, ठीक है। इसमें से हम क्या करेंगे, 10 तक का हटा देंगे, माइनस कर देंगे उससे, तो 11 से 20 तक का हमें मिल जाएगा, ठीक है। आ रहा बात समझ में, कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज़ हमने बता दी कैसे करना था। चलिए हम पहले 1 से लेकर 20 तक का पूरा निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर 10 तक का माइनस, हमेशा 1 से ही शुरू करना पड़ेगा क्योंकि हमारा फॉर्मूला यही कहता है आप 1 से शुरू करो। तो 1 से 20 तक का पूरा निकालेंगे, उसमें से 1 से 10 हटा देंगे, तो कितना बचेगा हमारे पास, 11 से लेके 20 तक का हमारे पास जो हमसे पूछा गया है। क्लियर है। n+1 2n+1, एक मिनट, चलिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है n+1 और 2n+1/6, ठीक है। यही फॉर्मूला कह रहा है, फॉर्मूला हमारे पास यही था, हमने बताया था अभी पहले, ठीक है। पहले 1 से 20 तक निकालेंगे तो हमारे पास n क्या होगा यहाँ पे 20,
20 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 20 प्लस 1 बाई 6। हटाएंगे क्या, हमें 1 से 10 तक हम हटा देंगे तो 11 से 20 तक का हमें बचेगा ना। तो यहाँ n क्या होगा 10, ठीक है, यहाँ 20 था, यहाँ 10 होगा। तो 10 इंटू 10 प्लस 1, ठीक है, 10 इंटू 2 प्लस 1 बाई 6। बात समझ में आ रही है। चलिए 20 इंटू 21 इंटू 41 बाई 6, ठीक है, माइनस ये होगा 10, ये होगा 11, ये होगा 21 बाई 6। इतना। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये 2 टाइम गया, ये 7 टाइम गया और ये 10 टाइम चला जाएगा। 70 इंटू 41 तो हमारे पास आ जाएगा 728 0, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, इसको काटा 2 टाइम जाएगा, ये जाएगा 7 टाइम, ये जाएगा 5 टाइम। 55 इंटू 7 हो जाएगा 55, 35, 3 का 38, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा कुछ 5824। बी इज़ द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज़ के क्वेश्चन अक्सर रेलवेज़ में, एसएससी में पूछे जा रहे हैं। प्लीज़ 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 इसको ज़रूर सॉल्व करें क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। आगे समझ में कैसे करना था, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता है एग्ज़ाम में। और देखिए सिंपल तरीका है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर आप दोनों सॉल्व करने लगे। मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आपको करना क्या है। एक्स की वैल्यू आपके पास ये है, वाई की वैल्यू ये है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है। सिंपली आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक्स आपके पास क्या दिया हुआ है, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। वाई आपके पास क्या दिया हुआ है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। एक्स और वाई में क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल दिख रहे नहीं दिख रहे हैं, रेसिप्रोकल एक दूसरे के उल्टे हैं। जो एक्स है उसी का उल्टा वाई है। तो आप कुछ ना करो, सिर्फ एक एक्स निकाल लो, जो आएगा उसी को उल्टा कर देना, वाई आपका आ जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। सिंप्लीफाई कर देंगे हम एक्स को। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, क्या करते हैं इसको, अगर रैशनल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जो नीचे वाला होता है उसी का अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ये था ना √3 माइनस 1 का अपोजिट साइन किया, प्लस लेके ऊपर नीचे। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू √3 प्लस 1, ये ऊपर आ गया। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1 √3 प्लस 1, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखिए कुछ चीज़ें समझने वाली हैं, वो अगर आप समझ जाओगे तो आप कर लोगे, ठीक है। चलिए ये ऊपर क्या है, a प्लस बी, ए प्लस बी मतलब क्या, a प्लस बी है और a प्लस बी है। नीचे क्या है, a माइनस बी है और a माइनस बी है, ठीक है। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 बार है। नीचे इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपको पता है, कहाँ लिखूँ मैं, a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये आपको पता है ना, ठीक है। तो उनको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस यहाँ पे पुट करते हैं। a हमारे पास क्या था, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर आया, ठीक है, अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या हमारे पास है। √3 अगर इसको करेंगे, a प्लस बी है ना, उसको खोलेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 √3 इंटू 1 आ गया ना, a प्लस बी लिखा, ठीक है। चलिए √3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए ये आ जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 और प्लस 2 √3, ये समझ में आया, ठीक है। नीचे 2। अब देखिए क्या आएगा यहाँ पे, 4 प्लस 2 √3 अपॉन 2, ये समझ में आया, ठीक है। मैं यहाँ कर लेता हूँ फिर आगे, मैं यहाँ कर लेता हूँ, जगह हमारे पास कम है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए
क्या हमको मिला है अभी, ये आया है हमारे पास क्या मिला है 4 + 2√3/2। अब यहाँ से हमने क्या किया, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा 2√3, ठीक है, बाई 2, 2 कैंसिल हो गया। x हमारे पास क्या आ गया 2 + √3, ठीक है। हमसे पूछा क्या गया है, x² पूछा गया, x² + y² पूछा गया ना, इसका स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर किया, इधर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × √3, x² निकालना है हमको। ये हो गया 4 + 3 और प्लस 4√3, ठीक है। x² = 7 + 4√3, x² आ गया। अभी मैंने क्या कहा था, जब x² जैसे ही आ जाए वैसे ही उसी का जस्ट अपोजिट जो होगा वो y² होगा, ठीक है। चलिए x² हमारे पास क्या निकला 7 + 4√3 आया ना, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा, तो y² क्या आ जाएगा 7 - 4√3, ठीक है। जस्ट साइन पलट देना है। पूछा क्या x² y² पूछा है ना, स्क्वायर पूछा है, तो 7 + 4√3 प्लस 7 - 4, क्या इतना समझ में आया। ये इससे से कैंसिल होगा, 7 + 7 = 14, 14 हमारा जो होगा वह आंसर होगा। तो C इज़ द राइट ऑप्शन। देखिए आप x निकालो फिर y निकालो, फिर ऐसे कभी नहीं करना। अगर आपको लगता है ये x का जस्ट अपोजिट, x √3 + 1 है और √3 - 1 है, y जो है इसका जस्ट अपोजिट है, दिख रहा है आपको, जस्ट अपोजिट है, तो बस x² निकाल लो, बस y² उसका जस्ट साइन इसका अपोजिट कर देना, बाकी ऐड कर लो, ठीक है। ऐड करने पर हमें क्या मिला, √4√3 और -4√3 कट जाता है, 7 + 7 14 मिल गया, 14 हमारा आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और बहुत ज़्यादा आते हैं। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में मैंने बताया आपको, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं बता सकता। इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हेल्दी हो गया लग रहा है मुझे आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगले कुछ कोशिश करेंगे, आगे मेंसुरेशन और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अलजेब्रा से भी लेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम लगभग मैंने ख़त्म किया है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने थे वो लगभग मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिए हैं। तो चलो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगला वीडियो जल्द लेके आपके सामने आऊँगा।